इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्जक हैं प्रसन्न मना चातुर्मास कमेटी 2023। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आपका स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे गुजरात राज्य की धार्मिक नगरी वडोदरा के सन्मति पार्क स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में 6 एवं 8 अक्टूबर 2023 को मनाए गए परम पूज्य प्रसन्न मनः मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज के 10वें मुनि दीक्षा दिवस एवं सामूहिक क्षमावाणी महापर्व के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 यत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाए गए। इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन पुण्य का अर्जन किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महामहोत्सव के मंगलकारी दृश्य। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से गुजरात राज्य की धार्मिक नगरी वडोदरा के सन्मति पार्क स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में परम पूज्य प्रसन्न मनः मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज का 6 अक्टूबर को 10वां मुनि दीक्षा दिवस एवं 8 अक्टूबर 2023 को सामूहिक क्षमावाणी महापर्व मनाया गया। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 यत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इन धार्मिक कार्यक्रमों में 6 अक्टूबर के दिन की मांगलिक गतिविधियों में सर्वप्रथम पूज्य गुरुवर ने मंदिर जी में विराजमान प्रभु को नमन वंदन किया। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। तत्पश्चात उनका पाद प्रक्षालन कर पिच्छी भेंट की। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। सत्कार भाव से तत्पश्चात पूज्य मुनिद्वय के कार्यक्रम पांडाल में आगमन पर श्रद्धालुओं ने उनका पाद प्रक्षालन किया। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और इसी क्रम में श्राविकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। नृत्य प्रस्तुति के बाद समिति के सदस्यों द्वारा विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। तो वहीं अतिथि विशेष ने कार्यक्रम पर हर्ष जताते हुए अपने विचार प्रकट किए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे बढ़ा।
आचार्य शांति सागर जी महाराज आते हैं तो पूरा विश्व में दिगंबरत्व क्या है उन्होंने दिखा दिया। तो ऐसे हजारों साल बाद प्रकट हुए अपने दिगंबर महाराज, दिगंबर गुरु। ऐसे गुरु के पीछे हमें हमेशा रहना ही है, उनकी सेवा करना है। तो ये दक्षिण भारत में जो आप आएंगे मदुरई, तो वहां पे आपको शासन में भी लिखेगा। आपके ज्ञान के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं आपके ज्ञान के बारे में कुछ कहूँ, लेकिन यहाँ बैठे सभी बड़ौदा दिगंबर जैन समाज इस चीज़ का साक्षी है कि चाहे तत्व की बात हो, चाहे व्यवहार की बात हो, चाहे समाज को किसी राह पर चलाने की बात हो, गुरुवर हमेशा अपने ज्ञान एवं व्यवहार से उस चीज़ का कुशलतापूर्वक प्रमाण दिया है। इसके उपरांत कार्यक्रम में आया समय गुरु पूजन का। श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास पूर्ण भक्ति गीतों पर झूमते थिरकते हुए पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अष्टद्रव्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। नमो आर्याणम श्रीमद आचार्य परमेष्टि आदि सागर जी महाराज अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार हो। जलादि महानर्ग पद प्राप्त अर्घम निर्वामदे। परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज तिवरेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति। परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज तिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय और गम निर्वपामति। परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज तिवरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय जय माला संपूर्ण महा और गम निर्वपामति। कार्यक्रम में अब जाने माने अभिनेता शहबाज खान का आगमन हुआ, जिनका समिति कार्यकर्ताओं ने अद्भुत स्वागत सत्कार किया। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने भी उन्हें भगवान बाहुबली की प्रतिमा भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया, जिसके पश्चात विशिष्ट जनों ने पत्रिका का विमोचन किया। सभी की तालियां, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की कमी ना हो, जोरदार तालियां गड़गड़ाहट के साथ। इसी श्रृंखला में जिनेंद्र भक्तों ने परम पूज्य प्रसन्न मन्हा मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया। अभी बहुत सारी चीजें और दिन भी आज आपका ही था, बनना 5-20 तो नहीं हो पाते, पर हमने भी सोचा कि एक कलश स्थापना, एक दीक्षा दिवस और एक पिच्छी परिवर्तन एक ऐसे त्योहार होते हैं जो केवल भक्तों के होते हैं, इनमें भगवान के बस में कुछ नहीं होता है। और चातुर्मास कमेटी और बड़ौदा सकल जैन समाज ने आज जो भक्ति, जो उत्साह और जो उमंग दिखाया है, वह तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक है। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने के उपरांत विशेष अतिथि शहबाज खान ने कार्यक्रम पर हर्ष जताते हुए अपने विचार प्रकट किए। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं पहली बार ऐसे किसी संत मुनि से मिला हूँ, जैन मुनि से। वैसे जैन हमारे दोस्त हैं काफी सारे, लेकिन पहली बार ऐसे संत के किसी के दर्शन हुए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इनके विचार जान के। जब इन्होंने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पाद प्रक्षालन के बाद धर्मानुरागी बंधुओं ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए। तदुपरांत विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम पर अपने विचार प्रकट करते हुए हर्ष जताया। जो आज जो मनाया था वो आज देखने को जब मिला 28 तारीख को, वो इतना अद्भुत था कि शायद
फिर दोबारा ऐसा प्रसंग देखने को मिले या ना मिले, पर जब हम वहाँ हाजिर थे और 60 जन का 10 उपवास, 36 उपवास, 16 कारण व्रत सब चल रहे थे। गुरुदेव प्रणुत सागर जी के 16 कारण के 16 उपवास उन्होंने किए, जिसमें उनकी तप के आगे और संयम जो है गुरुदेव का, उसके आगे जैन धर्म पूरा नमन करता है गुरुदेव की तपस्या को। महावीर स्वामी भगवान की जय। भले प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज की जय। भले श्रवण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की जय। चातुर्मास क्या होता है? चातुर्मास ऐसा होता है कि आज प्रसन्न मना चातुर्मास, जो 2 गुरुवर, जो युगल मुनि ने यहाँ चातुर्मास किया, कितने ही लोगों का जीवन बदल दिया, कितने ही लोगों ने कितने सारे नियम लिए, जितने भी भव्य प्रोग्राम हुए उस प्रोग्राम के द्वारा सभी लोगों ने कुछ न कुछ सीखा है। माता पिता का सम्मान, पति पत्नी सम्मेलन, गुरुओं के माता पिता का सम्मान, रत्नकरण श्रावकाचार, पाणा, महापाणा, सभी के बारे में आपने तो सुना। 8 अक्टूबर 2023 को श्वेतांबर संत परम पूज्य आचार्य श्री राजरत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब एवं परम पूज्य मुनि श्री यत्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाए गए सामूहिक क्षमावाणी महापर्व का शुभारंभ पूज्य गुरुवरों के मंगल आगमन के साथ हुआ। ढोल बाजों के मध्य उल्लासपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम स्थल पर पधारे गुरुवरों ने उच्चासन ग्रहण किया। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने मंच पर विराजमान दिगंबर एवं श्वेतांबर संतों को नमन वंदन एवं श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमती पिंकी जी ने कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त किए। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान आपका, स्वागत है श्रीमान। ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામી જ્યારે જૈન ધર્મની સ્થાપના કરી ત્યારે જૈન ધર્મની એક સુંદર વસ્તુ મને પહેલેથી ખૂબ ગમે, કારણ કે હું પણ આજુબાજુ બધા જૈન રહેતા હતા એ મકાનમાં। દીપકભાઈ જેને કીધું કે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, જેમને દીપક કાકા કહીને હું મોટી થઈ છું। कार्यक्रम में आप श्रद्धालुओं ने परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त किया। आज पूरी सभा को, चाहे नेता हो चाहे कोई भी हो, एक बात याद रखना, कलयुग में सबसे बड़ा दान अगर कोई है ना तो वो प्रेम का दान है। सुनील भाई करोड़ों देने वाले पड़े हैं, दिलीप भाई करोड़ों देने वाले बड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम से बोल दे, इस संख्या में खड़े करने वाले तुम्हें गिनती पे मिलेंगे। आपको क्या लग रहा? हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना क्षमावाणी पर्व सामूहिक मने, और मानना पड़ेगा चातुर्मास कमेटी को कि उनने बहुत बड़ा प्रयास किया और ये सामूहिक बैठाल दिया। याद रखना, जो यहाँ बैठे वो महावीर की संतान है,
और जो घर पे बैठे वो अपने माँ बाप की संतान है। अगले क्रम में समिति पदाधिकारी ने आगामी कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा करते हुए अपने विचार प्रकट किए। और एकता की बातें हुई, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और सभी के भारत के एक्चुअली बलशाली होने के लिए काम करता है, तो उसे अभी 100 साल हो रहे हैं 2025 में। उस उपलक्ष्य में काफ़ी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। 7 जनवरी 2024 रविवार है, नर्मदा, छोटा उदयपुर, वडोदरा और भरूच जिले के 1500 महिलाओं का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है वडोदरा में आत्मीय भवन में। और उस सम्मेलन में महिलाओं की काफ़ी सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा होगी, उनकी उपलब्धियों के ऊपर चर्चा होगी और उसकी उकेल शोधने का भी विचार किया जाएगा। ये सभी का डॉक्यूमेंटेशन होगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसको भेजा जाएगा, जो भारत सरकार अपने आने वाली पॉलिसीज़ में उसका उपयोग करेगी। तो ये सारी महिलाएं हमसे जुड़ जाएं, उनके विचार रखें और भारत को हम ज़्यादा से ज़्यादा बलशाली आने वाले समय में कैसे करें, इसके लिए हम सब एकजुट होकर काम करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। कार्यक्रम में अब समाज श्रेष्ठियों एवं विशिष्ट जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात श्रद्धालुओं ने परम पूज्य आचार्य श्री राजरत्न सूरीश्वर जी महाराज साहब की अमृत वाणी श्रवण की। वर्षों सुधी क्यारे थयो न होय एवो प्रसंग અને એકતા માટે જેનો મુખ્ય હેતુ છે એને માટે ચારેય ફિરકાના અત્રે ઉપસ્થિત થયા છો અને એ પણ આપણને બે આચાર્ય ભગવાન પન્યાસજી અને અપનીજી મહારાજ સાહેબની જે નિશ્રા મળી છે અને સાથે રહીને આપણે इसी तरह हम लोग भले वर्तमान में हमारी पूज्य पद्धति अलग है, लेकिन हमारे जो मुख्य महावीर स्वामी भगवान एक ही है। तो बस इसी भावना को लेकर हमको आगे बढ़ना है। मूल सिद्धांत हमारे एक ही है और इसी भावना को लेकर भले हमारी पूजा पद्धति हम अपने हिसाब से करते रहें, लेकिन सामूहिक रूप पर सभी एक रहें। सरस लख्यू है, तमे जेटलो रिस्पोन्स आपशो ने एटली मारी वातो सरस निकळती जशे। मस्त लख्यू है, हूँ कदी कातर थवा न चाहूँ। कवि लखे छे, हूँ कदी कातर थवा न चाहूँ, जे करे छे एक मांथी अनेक। हूँ कदी कातर थवा न चाहूँ, जे करे छे एक मांथी अनेक। हूँ चाहूँ छुं जीवन सोयનું, जे करे छे अनेक ने एक। आखो समारोह ए सोयનું प्रतिनिधित्व करे छे। अलग अलग विभाग में विभक्त समाज ने जोड़वानुं, एकत्र करवानुं काम आजनो आ समारोह करी रह्यो छे। 4 समाज बधाने आपणे एक नंबर आपीए। एक समाज श्वेतांबर, एक समाज दिगंबर, एक समाज स्थानकवासी, एक समाज तेराबंदी। केटला दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 6 अक्टूबर 2023 को मनाए गए परम पूज्य प्रसन्न मनः मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज के 10वें मुनि दीक्षा दिवस एवं 8 अक्टूबर 2023 को मनाए गए क्षमावाणी महापर्व महोत्सव के पावन दृश्यों का आनंद लिया। आपको पुनः बता दें कि गुजरात राज्य की धार्मिक नगरी वडोदरा के सन्मति पार्क स्थित श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन चैत्यालय में मनाए गए इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में भक्तों को परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 यत्न सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी ऐसे किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक एवं पुण्यार्चक थे प्रसन्न मना चातुर्मास कमेटी 2023।